हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटवाल क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे भूगोल कक्षा 12 की। उसका एक लेसन था मानव अधिवास, उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसकी एक वीडियो हमने कंप्लीट कर ली। अधिवासों के जो बेसिक नॉलेज वो हमने पढ़ लिया। आज अपने को पढ़ना है अधिवासों के जो वर्गीकरण है, या अधिवासों जो ग्रामीण अधिवास है वो पढ़ना है, यानी अधिवासों का वर्गीकरण। अधिवासों का वर्गीकरण यानी अधिवास है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है, अधिवास यानी मानव अधिवास है बच्चों, वो कितने प्रकार के होते हैं। मानव अधिवास है वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो हो गया ग्रामीण अधिवास और दूसरा हो गया नगरीय या शहरी अधिवास या शहरी अधिवास। ठीक है बच्चों, यानी मानव अधिवास है वो कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। आज अपने को पढ़ना है ग्रामीण अधिवासों के बारे में। ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। उससे पहले मैं दो बातें और बता दूं आपको अधिवासों के बारे में। यानी जो अधिवास है, ठीक है बच्चों, अधिवास है एक तो वो आधारित किन पे होते हैं, ठीक है, और दूसरा यानी सबसे पहले तो क्या है, अधिवास है वो आधारित किन पे होते हैं। उसके बाद उनके वर्गीकरण है वो देखेंगे। ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के, तो उससे पहले दो बातें देखते हैं। यानी जो अधिवास है बच्चों वो क्या है, किन पे आधारित होते हैं। और दूसरी बातें देखेंगे इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है बच्चों, पहला है यानी बात करें तो ये क्या है, ग्रामीण अधिवास है वो किन पे आधारित होते हैं, वो होते हैं भूमि के विदोहन पर। ठीक है, भूमि के विदोहन पर। ठीक है, ध्यान रखना है जो ग्रामीण अधिवास है वो किन पे आधारित होते हैं, वो होते हैं भूमि के विदोहन पर। अर्थव्यवस्था है ग्रामीण अधिवासों की, वो क्या है, किन पे आधारित होती है। तो ग्रामीण अधिवासों की जो अर्थव्यवस्था है वो किन पे आधारित होती है, ये चीजें अपने को देखनी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो क्या है, जो प्राथमिक व्यवसाय होते हैं, जो क्या है, प्राथमिक व्यवसायों पर आधारित होते हैं, आधारित होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जो ग्रामीण अधिवास है उनकी अर्थव्यवस्था किन पे निर्भर होती है, उनकी होती है प्राथमिक व्यवसायों पे। अगर कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो क्या है, जैसे लकड़ी काटना है, पशुपालन है, ठीक है, लकड़ी काटना है, पशुपालन है या कृषि है। तो ये क्या है, प्राथमिक व्यवसाय हो गए जिन पे क्या है, अधिवासों की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर होती है। ये दो बातें आपको अधिवासों में ध्यान रखना है। कौन कौन सी, एक तो भूमि के विदोहन पे आधारित होती है, दूसरी उनकी अर्थव्यवस्था है वो क्या है, प्राथमिक जो व्यवसाय होते हैं बच्चों उन पे आधारित होती है, जैसे लकड़ी काटना है, पशुपालन है या कृषि है। तो ये है इसके एग्जाम्पल। अब देखना है जो ग्रामीण अधिवास है बच्चों वो प्रकार कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार के ग्रामीण अधिवास है वो होते हैं। तो ग्रामीण अधिवास है बच्चों वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के दिए हैं। नंबर एक पे कौन सा होता है, जैसे नंबर एक पे होता है संघन या गुच्छित अधिवास, संघन या गुच्छित अधिवास। ठीक है बच्चों, एक तो कौन सा हो गया, संघन या गुच्छित अधिवास हो गया। दूसरा हो गया प्रकीर्ण या छितरे हुए कह सकते हो। दूसरा क्या है,
प्रकीर्ण या एकांकी, एकांकी अधिवास। ठीक है बच्चों, दूसरा। और तीसरा अगर बात करें, तो तीसरा क्या है, मिश्रित अधिवास होता है। कौन सा होता है, मिश्रित अधिवास। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया, मिश्रित अधिवास हो गया। चौथा, जिसे हमने उसके पहली वाली वीडियो पल्ली यानी प्राथमिक अधिवास पढ़ा था, उसमें पढ़ा था पल्ली। ठीक है, पल्ली अधिवास। कौन सा, पल्ली कहते हैं, या एक छोटा जो भाग होता है ना, जैसे ढाणी टाइप में बताया था, वो पल्ली अधिवास, या नंगला कह सकते हो अधिवास। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की अधिवास है वो होती है। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, इस तरह पूछेगा, जो ग्रामीण अधिवास है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कितने प्रकार के होंगे, वो 4 प्रकार के होंगे। संघन या गुच्छित अधिवास हो गया, प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास हो गया, मिश्रित अधिवास हो गया, और एक पल्ली अधिवास हो गया। तो ध्यान रखना है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछ भी सकता है +2 के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, अब एक एक का डिटेल यानी वर्णन है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन सा, संघन या गुच्छित अधिवास। सबसे पहले क्या है, संघन या गुच्छित अधिवास है वो कौन सा होता है। ठीक है, संघन या गुच्छित अधिवास है। संघन या गुच्छित, संघन का मतलब होता है इकट्ठा। संघन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। गुच्छित का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होता है, यानी उनके अंदर जो घर बने होंगे, ठीक है ना, इनके अंदर जो घर बने होंगे बच्चों, वो क्या है, इकट्ठे होंगे, यानी ज्यादा दूरी पे नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये गांव है, उस गांव में ये घर बने, ठीक है, इनके घर है वो क्या है, इस प्रकार से नजदीक नजदीक होंगे। ठीक है, इनके घर है वो क्या है, नजदीक नजदीक होंगे। ठीक है ना, एक गुच्छी दे दिया, जैसे गुच्छा नहीं कहते क्या, उसमें इकट्ठे होते हैं। जैसे गुच्छा आप ये दो अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें अंगूर इकट्ठे नहीं करते, उसी प्रकार से ये क्या है, इनके घर है वो क्या है, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा डायग्राम। और क्या होंगे, इनमें है वो क्या है, ठीक है, इनका जो ग्रामीण ये हो गया गुच्छित या संगीत होते हैं। और क्या है इनमें, और होता है इनमें आवास ग्रह पास पास होते हैं। और क्या है, उनमें पास पास होते हैं, इनके जो है वो क्या है, पास पास होने के बाद उनमें जो सामाजिकता है वो बढ़ जाती है, सुरक्षित भी होते हैं, सुरक्षित भी होते हैं। ठीक है, दूसरा सामाजिकता बढ़ जाती है, जैसे भाईचारा है वो बढ़ जाता है, यानी इसके अंदर ये इनकी विशेषता है वो हमें देखें। ठीक है, और क्या है उनमें, और क्या है, जैसे इकट्ठे होंगे तो इनमें केंद्रित है वो एक स्थान पे होते हैं। और क्या है वो, जो केंद्रित है बच्चों, केंद्रित एक स्थान पे होते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या है, इनका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, एक जगह होता है। इकट्ठे होंगे तो उनमें और भी विशेषता हो जाएगी, और भी बातें हो जाएगी, विशेषता और पढ़ेंगे इसके अलग से। तो उनमें क्या है, जो इनमें मेरे मिलाप बता दिया, या उनमें जो क्या है, जैसे कोई विपदा आएगी तो उस वक्त वो क्या है, डटकर मुकाबला कर सकते हैं, डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उनकी कुछ खास बातें हैं, संघन या जो गुच्छित अधिवास है। बात करें पाए कहाँ जाते हैं, तो भारत के गंगा जो मैदान है, यानी भारत के जो गंगा वाला जो साइड है वहां पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के गंगा जो वाला जो स्थान है वहां पाए जाते हैं। और राजस्थान है, राजस्थान के बच्चों ये जो मैदानी भाग है, ठीक है, राजस्थान के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। भाग का अगर जिक्र तो गंगा वाला जो क्षेत्र है वहां क्या है, ये इस प्रकार के अधिवास है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर ये हो गई संगीत या गुच्छित अधिवास, इनकी विशेषता क्या होती है, अगर इनकी विशेषता की बात करें तो इनमें कौन कौन सी विशेषता है वो होती है। ठीक है, जैसे डायग्राम साफ है। अब क्या है, इनमें इसी डायग्राम के आधार पे ही क्या है, इनकी विशेषता है वो देख सकते हैं आप। ठीक है,
बच्चों क्या है, इनकी विशेषता का अगर जिक्र करें तो इनमें कौन कौन सी विशेषता है वो होती है। तो इनमें क्या है, ये अधिवास अभिप्राय क्या है, खेतों के मध्य किसी ऊंचे स्थान पर सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। ठीक है, एक तो ये पहले बता दें कि सुरक्षित स्थानों पे, ऊंचे स्थानों पे या ऊंचे स्थानों पर, ठीक है, सुरक्षित यानी खेतों के मध्य ऊंचे या सुरक्षित स्थानों पर बने होते हैं। दूसरी इनकी क्या है, डायग्राम से बताया कि इनकी है, जैसे बताया कि डायग्राम में नजदीक नजदीक थी, उसी प्रकार से क्या है और विशेषता क्या है, इनके पास पास से होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, पास पास से होते हैं, ये ध्यान भी रखना। विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है संगन या कुछ की विशेषता बताइए, तो इस प्रकार से पूछे तो ये आपको लिखनी होगी। सभी आवास समूह एक स्थान पर सेकेंडरित होते हैं। सभी आवास समूह क्या है, एक स्थान पर सेकेंद्रित होते हैं। ठीक है, सभी आवास समूह एक स्थान पर सेकेंद्रित होते हैं। ठीक है, तो सभी आवास समूह एक स्थान पे क्या होते हैं, सेकेंद्रित होते हैं। जैसे बताया कि इनमें क्या है, सामाजिक लगाव हो जाता है। सामाजिक लगाव के कारण वे एक दूसरे के क्या है, सुख दुख में भागी होते हैं। तो ये क्या है, सामाजिक लगाव के कारण, ठीक है, एक दूसरे की क्या है, सुख दुख में भागी होते हैं। ठीक है, यानी इकट्ठे इकट्ठे रहेंगे तो दोनों क्या है, साथ साथ रहेंगे, दोनों में क्या है, सामाजिकता की भावनाएं वो बढ़ जाएगी, जिससे वो क्या है, एक दूसरे के सुख दुख में भागी हो जाएंगे। अगर बात करें इनकी आवासों की संख्या है, वो क्या है, यानी 40-50 या इससे ज्यादा है, वो 100 के समथिंग मान के चलो, 40-50 है वो हो सकती है, या 100 के लगभग इनकी हो सकती है, 100 के तक इनकी संख्या हो सकती है। अगर इनमें रहने वाले लोगों की बातें करें, ठीक है, इनकी संख्या, ये तो घरों की संख्या होगी, अगर इनमें रहने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो ये क्या है, 500 या 1000 तक। ठीक है ना, वो किनके आधार पे, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, किनके आधार पर, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, ठीक है, उपलब्ध संसाधनों के आधार पे इनकी संख्या है वो 500 या 1000 तक हो सकती है। तो ये भी क्या है, आपको ध्यान रखना। इनकी विशेषता होगी, 5 विशेषताओं की क्या है, एक तो सुरक्षित या ऊंचे स्थान पे होंगे, खेतों के मध्य ऊंचे या सुरक्षित स्थानों पे होंगे, इनके क्या है, घर वो पास पास होते हैं, इनके सभी आवास वो एक स्थान पर सेकेंद्रित होते हैं, इनमें सामाजिक लगाव ज्यादा होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के सुख दुख में भागी होते हैं। इनकी जो संख्या है वो क्या 40-50 तक हो सकती है। इनमें रहने वाले लोगों की संख्या संसाधनों के आधार पर 500 या 1000 तक हो सकती है। ये है यानी जो संघन या गुच्छित अधिवास है, इनकी विशेष क्या है बच्चों, संघन या गुच्छित अधिवास है इनकी विशेष। अब दूसरा जो इसका पार्ट था, दूसरी देखें, यानी एकांकीय अधिवासों का जिक्र करते हैं। ठीक है ना, इसी से रिलेटिव है, थोड़ा सा इसमें क्या है, सेम इसी की तरह इसके अपोजिट होता है, वो बताएंगे। तो क्या है, दूसरा प्रकीर्ण या एकांकीय अधिवास। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने प्रकीर्ण या एकांकीय अधिवास। अब बच्चों जैसे संघनीय या गुच्छित में नाम से पता चल रहा था कि इकट्ठे इकट्ठे पास पास होते हैं, इनमें भी पता चल रहा है प्रकीर्ण या एकांकी का मतलब छितरे छितरे, बिखरे हुए। ठीक है ना, क्या है, क्या मतलब होता है, बिखरे बिखरे, यानी वो पास पास होते थे और ये क्या है, बिखरे होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, अपोजिट है उसका, वो पास पास और ये क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो बिखरे हुए होते हैं। एकांकी मतलब एक होते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है, क्या है, बिखरे हुए होते हैं। अगर और फिर क्या, बिखरे होते हैं, इनकी आवाज क्या है, एक दूसरे से दूर होंगे। इनकी आवाज से हमें क्या है बच्चों, आवाज एक दूसरे से दूर होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आवाज हमें एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होते हैं। ठीक है, एक तो ये रहा, बस छोटी सी 2-3 बातें इसकी। एक तो क्या है, बिखरे हुए होते हैं, और दूसरे आवाज एक दूसरे से क्या होते हैं,
दूरी पे होते हैं। ठीक है, इनके घर है वो क्या है, दूरी से होते हैं। और क्या है, दूरी पे और भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। ये भी भूमि को थोड़ी जगह वो छोड़ के क्या है बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें होगी। अब बात करें इनकी विशेषता क्या होती है, यानी प्रकीर्णन या जो बिखरे अधिवास है इनकी विशेषता क्या होती है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं इनकी विशेषता की। ठीक है, अगर इनकी विशेषता की बात करें तो इनमें विशेषता है वो क्या है, एक तो बता दें कि इनकी आवास है वो क्या होती है, दूर दूर होती है। आवास दूर दूर होती है। ठीक है, जो आवास है वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। और व्यक्ति है वो क्या है, एकांकी रूप में होते हैं। व्यक्ति है वो क्या है, एकांकी रूप में होते हैं। एक है ये ध्यान रखें, व्यक्ति है वो क्या है, एकांकी रूप में होते हैं। दूसरे क्या है, ये इनके जो व्यक्ति है स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन यानी जीवन जीते हैं, स्वतंत्र जीवन का वो जीवन जीते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या होगी, इनका जो व्यक्ति है वो क्या है, स्वतंत्र जीवन है वो जीता है। उनमें क्या है, सहयोग, क्योंकि पास पास थे वो क्या है, पास पास थे, उनमें सहयोग की भावना ज्यादा थी। ये दूर दूर होते हैं तो एक दूसरे से उनका मेल मिलाप वो उनके मुकाबले कम होता है, तो इनमें सहयोग की भावना है वो क्या है, कम होती है। सहयोग की भावना कम होती है। क्या होती है बच्चों, सहयोग की भावना कम होती है। ठीक है, यानी इनमें ये भी कह सकते हो इनमें सामाजिक लगाव है वो क्या है, कम होता है। इनमें सामाजिक लगाव है वो क्या है, कम होता है। इनमें सहयोग की भावना है वो कम होती है। बात करें एक विशेषता और, जैसे कृषि है उनमें क्या है, उनमें भेदभाव करते हैं वो। इनमें जो आपस के जो लोग हैं वो क्या है, जो कृषि यंत्र है उनमें क्या है, भेदभाव करते हैं। ठीक, कृषि यंत्रों में कृषि यंत्रों में उनके जो क्या है लोग है वो क्या है, भेदभाव करते हैं या ऊंच नीच करते हो, जाति में क्या है भेदभाव करते हैं, कह सकते हैं करते हैं। किनमें, जातियों में। ठीक है, तो ये भी क्या है, जो अधिवास है यानी कौन से उनके जो दूसरी विशेषता हम पढ़ रहे थे उनकी क्या है, ये विशेषताएं होती है प्रकीर्णन या एकांकी अधिवासों की। बात करें तीसरा पार्ट कौन सा, मिश्रित अधिवास। कौन सा है बच्चों, मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास की बात करते हैं, यानी मिश्रित अधिवास है वो कैसे होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात को आपको डायग्राम से बताऊं कि प्रकीर्णन या जो एकांकी अधिवास है उनमें क्या है, एक इधर हो गया, ठीक है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, यानी इस प्रकार से क्या है, छितरे हुए होते हैं। इस प्रकार से क्या है, छितरे हुए होते हैं। और अगर इसके वितरण का जिक्र और कर लेते हैं, चलो लगे तो वितरण इनका कैसा होता है, यानी क्या है, जैसे हमने बड़ा काम किया, जो इनके वितरण है वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो इनके वितरण है वो क्या है, जैसे उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश, यानी जो क्या है, जो घास के मैदान होते हैं उनमें। एशिया के जो स्टेपी प्रदेश है, एशिया में क्या है, स्टेपी प्रदेश है। गंगा का जो खादर क्षेत्र है, जैसे प्लस मैंने आप पढ़ के खादर बांगर उनमें लगता है, तो उनमें क्या है कि जैसे खादर या जो बांगर होते हैं भारत में, खादर या बांगर, ठीक है, विश्व में बता दिया अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, तो वहां होते हैं। या तराई या भब्बर क्षेत्र आपको बता दिया, भारत में इनके ये क्षेत्र होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन से है घास का मैदान, वहां इनके क्या है, ये इनका वेतन होता है। ठीक है, तो ये इनके वेतन से संबंधित बातें। बात करें 3 नंबर वाली, कौन सी, 3 नंबर
पार्ट है मिश्रित अधिवास। कौन सा? मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास, मिश्रित अधिवास। ठीक है, 3 नंबर में कौन सा है? मिश्रित अधिवास है बच्चों। मिश्रित अधिवास शब्द से ही पता चल रहे हैं। हमने तीनों शब्द पढ़े हैं। जैसे क्या है, पहला पढ़ा था हमने संघन का। पहला कौन सा पढ़ा? संघन का मतलब इकट्ठा होता है। संघन का मतलब क्या है? इकट्ठा होता है। ठीक है बच्चों। दूसरा पढ़ा परकीर्ण का या एकांकी का। परकीर्ण या एकांकी है, उसका मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग हुए। तीसरा पढ़ रहे हैं मिश्रित। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं? मिश्रित पढ़ रहे हैं। तो मिश्रित का मतलब ही क्या है? उनमें क्या है, जैसे इकट्ठा कह सकते हो, यानी घोल मोल कह सकते हो अपनी देसी लैंग्वेज में। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं? तो घुला हुआ कह सकते हो, यानी घुला हुआ। क्या घुला हुआ? उनके घर है वो क्या है? संघन के टाइप के भी हो सकते हैं उनमें, और परकीर्ण के हिसाब से भी उनमें क्या है, हो सकता है। जैसे मैं आपको डायग्राम में दे, ठीक है, तो क्या है डायग्राम में क्या होगा? जैसे क्या है, इनमें ये किसी व्यक्ति का यानी गांव मान लेते, गांव है, उनमें क्या है, कुछ घर तो इस प्रकार से हो जाएंगे, इकट्ठे होंगे, और कुछ इस प्रकार से भी मिलेंगे, या 1-2 ऐसे भी मिल जाएंगे, और कुछ दूरी पे होंगे। यानी क्या है, इकट्ठे भी वहां रहेंगे और दूरी पे भी रहेंगे। तो ये क्या है? मिश्रित अधिवास है। क्या है बच्चों? मिश्रित अधिवास आप इसको कह सकते हैं। इनमें क्या है, जैसे इस अधिवास को अर्ध संघन, इस अधिवास को आप लोग क्या कह सकते हैं? अर्ध संघन। ठीक है ना, इस प्रकार का अधिवास है वो क्या है? अर्ध संघन या अर्ध संकेंद्रित। इससे पहले वाला पढ़ा ना, सकेंद्रित होता है संघन, उसमें क्या है? अर्ध संघन या अर्ध सकेंद्रित, या अर्ध सकेंद्रित। ठीक है, अर्ध संघन या अर्ध सकेंद्रित होता है, ये कह सकते हो। अर्ध संघन या अर्ध सकेंद्रित है अधिवास है वो उनमें होते हैं। किसमें? मिश्रित अधिवासों में। ये दोनों के बीच के बता दिया, मिश्रित होते हैं दोनों के, यानी दोनों के कौन से? संघन की और जो एकांकी है उनके बीच की अवस्था है। क्या है इनके? ये दोनों के बीच की अवस्था है बच्चों, ध्यान रखना है, बीच की अवस्था है। बीच की मतलब समझ गए ना, बीच का कौन सा? एक तो संघन का और एक जो एकांकी है, इनके बीच की अवस्था है कौन सी? मिश्रित अधिवास। यह अवस्था है उसमें क्या है, जो सामान्यतः किसी परिवार की जो संख्या है उसमें वृद्धि से जो अधिवास है उनकी संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। तो ये क्या है? मिश्रित या संघन अधिवास है। इसमें क्या, इसकी विशेषता क्या है? एक तो क्या है विशेषता अगर देखें इनकी, तो क्या है इनमें, एक तो अर्ध संघन होते हैं, अर्ध संकेंद्रित होते हैं, दोनों के, ये दोनों के बीच की अवस्था, ये इसकी क्या है? विशेषता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसके चौथा प्रकार है। क्या है बच्चों? चौथा प्रकार है। चौथा प्रकार है कौन सा है वो देखते हैं। बातें सारी करेंगे, 100 रुपए में करेंगे, बातें एक भी नहीं छोड़ेंगे। चौथा पार्ट है वो कौन सा है? पल्ली या पल्ली अधिवास। चौथा कौन सा पढ़ा था हमने? पल्ली, नंगला कह दो या पुराना कह दो, याद जल्दी रहेगा, सो आसानी से याद हो जाए। पुराना अधिवास, ठीक है, पल्ली या पुराना अधिवास। पल्ली का आपको बताया था कल वाली वीडियो में, क्या है कि इसकी जो अधिवास है वो यार छोटे छोटे घरों में होता है, जैसे ढाणी टाइप होता है उस प्रकार से उनमें होता है। ठीक है, इनमें क्या है? आवास है वो एक दूसरे से अलग। इनमें क्या है, ये कह सकते हो आवास एक दूसरे से अलग। इनमें आवास है वो एक दूसरे से अलग, किंतु एक ही बस्ती में होते हैं। अलग किंतु क्या है? एक ही बस्ती में होते हैं। इनमें क्या है?
आवास है वो एक दूसरे से अलग तो होते हैं, किंतु एक ही जगह एक ही गांव में बसे हुए होते हैं। ठीक है, एक ही बस्ती में होते हैं, इसलिए उन सब का नाम है वो क्या है बच्चों, नाम एक ही रहता है, इसलिए इनका नाम है वो क्या है, एक ही रहता है। ठीक है, ये भी क्या है आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है वो क्या है, बदला हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ खास बातें होती है, उनमें अलग अलग जगह पे अलग अलग जातियों के लोग हैं वो रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पर। ठीक है, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग जातियों के लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, यानी क्या है, आवास सब एक दूसरे से अलग तो होंगे लेकिन किंतु एक ही बस्ती में होंगे, उनके जो क्या है नाम है वो एक ही रहेंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग जो जातियां हैं वो क्या है निवास करती है। तो किसमें, पल्लिया पुराना अधिवास है। इनके गांव का क्या है, गांव का जो गांव का एक छोटा भाग है, यानी पहले बताया कि छोटा भाग होता है डांडिया, उनमें क्या है पल्ली अधिवास से सम्मिलित है, और यहाँ पे जाति विशेष का अधिवास होता है। जैसे क्या है जातियों का बता दी, तो इसमें क्या है जाति विशेष का अधिवास होता है, तो ये इसकी उनमें क्या है विशेषता होगी। अब क्या है बात करें उनके वितरण क्षेत्र की, यानी इनका वितरण क्षेत्र है वो कहाँ होता है। ठीक है बच्चों, बात करें वितरण क्षेत्र की, इनका वितरण क्षेत्र है वो कहाँ होता है, किनका, ग्रामीण अधिवासियों का वितरण क्षेत्र। एक तो जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, क्षेत्रों के पर्वतीय क्षेत्रों के निचले भाग में। ठीक है बच्चों, इनका क्या है पर्वतीय क्षेत्र है, उनके निचले भागों में। ठीक है, निचले भाग जैसे घाटी हो गए उनके, ठीक है घाटी होते हैं ना, उन घाटियों में या खनन क्षेत्रों में, खनन क्षेत्रों में। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों के घाटी वाले क्षेत्र में या खनन जो क्षेत्र है उनमें होता है इनका अधिवास। ठीक है, यानी इस प्रकार के आवास दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई नहीं देते, इनके आवास हम क्या है दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये क्या है इनके ग्रामीण अधिवास है उनकी जो हो गए। अब एक पॉइंट और है वो साथ में ही पढ़ लेते हैं, वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन देख ही लेते हैं। कौन सा बच्चों, उनकी ग्रामीण अधिवास है उनकी समस्याएं और देख लेते हैं। ग्रामीण अधिवास है उनकी क्या है समस्याओं की जिक्र कर लेते हैं। ठीक है ना, ग्रामीण अधिवासियों की समस्या जल्दी जल्दी लिख लेता हूं मैं। ग्रामीण अधिवासों की समस्या, ग्रामीण अधिवास है उनकी समस्याएं क्या होती है जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो है वो क्या है लंबा ज्यादा हो रहा है। तो देखते हैं नंबर 1 पे होती है, जैसे क्या है उनके सबसे पहले ग्रामीण अधिवास में पेयजल की समस्या होती है, पेयजल की समस्या। ठीक है बच्चों, पेयजल की समस्या होती है। आवागमन का जो क्या है मन की समस्या, इस प्रकार की आसान आसान सी समस्या है, ज्यादा वो नहीं है। यानी समस्या उनके आवागमन आने जाने की जो समस्या है वो होती है। पेयजल की समस्या यानी पीने वाला पानी है उनकी समस्या गांव में मिलती है। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो उनमें क्या है एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, उनकी भी क्या है जल्दी से वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। फायर ब्रिगेड, ठीक है, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस। ठीक है, फायर ब्रिगेड की समस्या, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस की जल्दी से उनके उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, स्वास्थ्य सेवाएं यानी जैसे क्या है स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या,
ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं है उनकी समस्या होती है बच्चों। और क्या है, सूचना या तकनीकी है, जैसे क्या है सूचना या तकनीकी है उनकी समस्या होती है, शिक्षा संसाधन है उनकी समस्या होती है। तो ये क्या है 5-7 जो आपकी विशेषता होती है, इस प्रकार से आप अपनी तरफ से कुछ उसमें लिख सकते हो, तो आसानी से ये क्या है याद होने वाली है। तो ये क्या है ग्रामीण अधिवास है वो हमने पढ़ा बच्चों। ग्रामीण अधिवासों में क्या पढ़ा, ग्रामीण अधिवासों में हमने ग्रामीण अधिवासों के 2 किस पे आधारित होती है वो पढ़ा, अर्थव्यवस्था पे पढ़ा, ठीक है। उनके बाद उनके प्रकार पढ़े, 4 प्रकार पढ़े, चारों प्रकारों की जो बातें हैं वो पढ़ी, विशेषता है वो पढ़ी, उनके वितरण क्षेत्र है वो पढ़े, ठीक। उनके बाद ग्रामीण अधिवास है उनकी समस्या पढ़ी। तो ये क्या है बड़ा ही इजी सा टॉपिक है। उसके बाद जो अधिवास है यानी नगरीय अधिवास है वो पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं बच्चों। तो ये इजी सा टॉपिक है, बड़ा ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे की वीडियो के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।